कोई घर ब्रज का नहीं बचा। अरे ब्रज का घर नहीं, ब्रज का हर रजकण ठाकुर जी की लीला से अनुप्राणित है। हर रजकण बाल रूप यशुमति मोहि जाने, गोपिन मिल सुख भोगू, सूरदास यों कहत प्रेम सो ये मेरे ब्रज लोगू। यशोदा मैया तो यूं ही जान रही है छोटो सो लाला है, अब सैकड़ों गोपियां में शिकायत करवे तो मैया सोचे एक लाला सैकड़ों घर में चोरी कैसे कर लेगा। और सूरदास जी कह रहे हैं बाल रूप यशुमति मोह जाने, मैया के लिए ही तो मैं बालक हूँ। और वहां ब्रज में तो एक बार में सैकड़ों घरों में डकैती पड़ जाए, एक बार में कितने ही घरों में चोरी हो जाए। मैया को ना भरोसा हो ना गोपी जनन को भरोसा हो। तो श्याम सुंदर चोरी लीला किए हैं, और ये चोरी लीला कहीं और से नहीं है, अपने घर में ही सबसे प्रथम चोरी ठाकुर जी ने करी है। एक दिन बालकृष्ण लाल अपने ही घर में मैया की दृष्टि से बच के सूने घर में, सूने कक्ष में चुपचाप एक माखन की मलरिया में हाथ दिए भये है। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ में ये लीला प्राप्त होती है। विक्षित मतस्तेनैव सार्धम धियः भ्रातरम मावद मातरम मम समो भागः तवापेतो भुंक्षत्यापलपतो हरे कलवचो मात्रा श्रूयते। श्याम सुंदर अपने ही घर में चोरी किए। अब मैया के भवन में, नंद भवन में बड़े सुंदर सुंदर मणि के खंभा हैं, मणि स्तंभ हैं। तो एक मणि स्तंभ के सामने बैठ के श्याम सुंदर चुपचाप मलरिया में थे माखन को लौंदा निकाल रहे बालकृष्ण लाल। तब तक सामने देखो खंभा पे छाया पड़ी, तो एकदम से सक पका गए। माखन को लौंदा लेके कमर के पीछे हाथ घुसा लियो, छुपा लियो, और मन ही मन सोच रहे हैं मैया बड़ी चालाक है, यानी तो पहले ही बड़े बड़े रखवार ठाड़े कर रखे हैं घर में, कैसे चोरी करेंगे। अब यानी देख तो लियो है हमको, अब है सके मैया तो ये शिकायत करे और जरूर करेगो। तो ऐसो है या को भी थोड़ी सी घूस दे दी जाए और दोनों चुपचाप बैठ के माखन खा ले, न या की पतो पड़ेगी ना हमारी पतो पड़ेगी। तो श्याम सुंदर अपनी छाया से बतरा रहे हैं, देख भैया तैने हमारी चोरी तो देख ली है, अब ऐसो कर आधो तू खा ले आधो हम खा ले, न तू हमारी कहियो ना हम तेरी कहेंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे से हाथ आगे कियो माखन को लौंदा, तो छाया में तो वही होगा ना जो मुख्य बिंब में होगा। तो छाया में जो प्रति छाया दिखाई पड़ रही वहां में भी माखन को लौंदा आगे आ गया। अब बालकृष्ण लाल सोच रहे हैं ये तो बड़ा पक्का चोर है, हम तो पहले चोरी करके बैठो है। अब इधर बातें बतरा रहे, तब तक मैया आ गई, यशोदा मैया आ गई। अरे लाला कन्हैया कहाँ कर रहे हो है, कहाँ कर रहे हो है। जैसे ही मैया आई, मातः का एश, माखन को तो छिपा लियो, और बोले अरे मैया देख तू मैं तेरे घर की रखवारी कर रहे हूँ, ये कौन छोरा तेरे घर में आ गया है। नवनीत मिदम त्वदीयम लोभेन चोरितम त्वगृहम प्रविष्टः मदवारणम न मनुते मई रोष भाजी रोषम त्वनोति नहीं में नवनीत लोभ। और श्याम सुंदर कह रहे हैं देख मैया ये पड़ोस को कोई बड़ो कारो करूटो सो छोरा आ गो तेरे घर में, और सुबह ते ही चोरी कर रहे हो है, मैं मना करूँ तो माने नहीं और उलट उलट के गुस्सा और कर रहे हो मुँह पे। अब मैया सोच रही है और कारो करूटो कौन है, अपनी बुराई लाला अपने मोहते कर रहे हो है। श्याम सुंदर के अबोधता को देखकर मैया ने लाला को गोदी में उठा लियो। अरे लाला ये कोई दूसरा नहीं है, ये तो तू ही है चोर। ना ना मैया अपने घर में मैं कहीं को चोरी करूँगा, पर देख ये तेरी छाया है, मैं कैसे भरोसा करूँ। तो देख मैं तो को गोद में उठाऊंगी तो तेरी छाया भी गोद में आ जाएगी। मैया अपने भरोसा करावे को लाला को गोद में उठा लियो तो छाया भी तो स्वाभाविक सी बात है। अब श्याम सुंदर सोच रहे हैं आज तो बड़े बुरे फंस गए, अगर चुपचाप खा जाते तो पकड़ में नहीं आते, अब तो छाया नहीं फंसा दिए, चलो कोई बात नहीं अब फिर चोरी करेंगे। तो एक दिन फिर दाव पड़ो लाला को, सूने घर में चोरी करवे के लिए गयो। अब अपने घर में चोरी करते हैं, पर चोरी को अभ्यास जब अधिक पड़ जाए तो फिर कहाँ अपनो घर और कहाँ परायो घर, तो चोर तो हरी जगह सब जगह ही चोरी कियो करे। लेकिन ब्रजगोपी जन जो हैं लाला के चोर बनवे से प्रसन्न तो बहुत हुई, पर मन में एक बात को कष्ट है कि
चोर की चोरी एकांत में हो। जब लाला चोरी करवे आए तो गोपीजन को छिपनो पड़े, तो गोपीजन लाला को मुख नहीं देख पावे, तो गोपियों ने दूसरी युक्ति निकाली। अब लाला की शिकायत के बहाने नंद भवन में आवे लगी। अब रोज के रोज नई नई शिकायत। अरे मैया वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास, तेरो लाला हमारे बछड़ान को खोल दे। तो मैया बोली तुम पे डांटो नहीं जाए, कहीं छोटो सा छोरा डांट दियो करो। ना ना मैया क्रोश संजात हास, या को हम जितनो डांटे ये ऐसो निर्लज्ज है, ऐसो ढीठ है, उतना ही हंसे। और देख मैया सही बात तो यह है कि जब तेरो लाला हंसे तो हमारो क्रोध अपने आप गायब हो जाए, हम पे क्रोध कियो ही नहीं जाए। बहुत सुंदर सूरदास जी का पद है। चोरी करत कान हरि पाए, निशिवासर मोहि बहुत सतायो, अब हरि हाथ ही आए। एक घर में जाके लाला ने चोरी करी। वह गोपीजन बड़ी ताक लगा के रोज रोज प्रतीक्षा करती, कभी तो पकड़ में आवेगो, कभी तो आवेगो। एक दिन पकड़ में आ गए। माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीनी, अब तो हाथ पड़े हो लालन तुम ही भली में चीनी। बहुत दिन ते माखन खा रहे हो, आज मैं जान गई ये कौन चोर आवे। दो भुजा पकड़ के कहियत माखन लई हो मंगाए, तेरी सो में नेक न चाख्यो सखा गए सब खाए। तो श्याम सुंदर झूठ बोल गए। देख गोपी मैं बिल्कुल सत्य सत्य कह रहा हूँ, मैंने तेरा माखन चाखो भी नहीं है, तो बिना चाखे का जादू ते माखन गायब है गयो लाला। बोले देख गोपी ये सब हमारे सखा है ना, ये बड़े भूखे हैं, ये खाए गए, मैंने तो चाखो भी नहीं है। मुक्तन चिते बेहस हंस दीनी। अब तो गोपी को रोष आ गयो, चोरी करे तो करे, झूठ और बोले। तो जब श्याम सुंदर ने देखो गोपी गुस्सा में आ गई है, तो एक बहुत बड़ा शस्त्र है बालकृष्ण लाल के पास। कौन सा शस्त्र है? मुक्तन चिते बेहस हंस दीनी, रस सब गई भुलाए। गोपी के नेत्रन सो नेत्र मिलाकर लाला ने ऐसी हंसी हंसी कि गोपी को सब गुस्सा ठंडा हो गयो। और लिए श्याम और लाय ग्वालिनी सूरदास बलि जाए। जो गोपी गुस्सा कर रही, रोष कर रही, वही ने उठा के लाला को हृदय से लगा लियो और कान में कहा बोली ऐसे ही रोज आए करो चोरी कर रही, रोज चोरी कियो करो। गोपी जन तो मना मनाए कि कन्हैया को बुलावे, मनोहार कर करके, मनोहार कर करके। लाला के चोर बनवे से ब्रजवासी जनन को कोई व्यथा नहीं है, बल्कि सूरदास जी तो एक पद में कहे हैं, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, जादन कन्हैया चोर बने तो घर घर में उत्सव मनायो ब्रजवासी में। अब तो बुलावे की भी जरूरत नहीं, अब तो बिना बुलाए आवे। वो चोर को कोई निमंत्रण थोड़ी देता है, चोर तो बिना बुलाए आता है। तो ब्रज घर घर प्रगटी, घर घर में लाला के चोर बनवे को उत्सव मनाया गयो। तो गोपी कह रही है मैया क्रोश संजात हास है, यह तेरो जो लाला है ना, हम जितना क्रोध करें ऐसी हंसी हंसे कि हमारा सब क्रोध ठंडो हो जाए। ऐसा ही भाव श्री परमानंद दास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर अपने पद में कहा है। श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने जंगल में गए हैं और वहाँ जंगल में श्री राधा रानी के साथ श्याम सुंदर का प्रेम कलह हो गया, परस्पर में झगड़ा हो गया। तो ठाकुर जी आए और मैया ते आके श्याम सुंदर ने शिकायत करी, मैया एक वृषभानु जी की छोरी है, हम रोज रोज जंगल में जावे, रोज रोज हमते लड़ाई करें। और बहुत सुंदर पद है श्री परमानंद दास जी का। अरे मेरे बारिश कौन लरी, बारिश कौन लरी, अरे मेरे बारिश कौन लरी, बारिश कौन लरी, ताको नाम लेहु किन मोसा, ताको नाम लेहु किन मोसा, वारी डारो सा
कृष्ण बोले मैया नाम नहीं जानू तो वाको कछु रूप स्वरूप वेशभूषा तो जानते हो। हाँ वो तो मैं जानू, वो तो मैं बता सकूं। तो मैया लालाते कह रही है वाको नाम स्वरूप बता कौन है, मैं वही जाके वाको डांटूंगी। यशोदा मैया सब सखियों से पूछ रही हैं कौन है जो मेरे कन्हैया थे मेरे छोटे से लालाते लड़ी है। बहुत सुंदर परमानंदा जी का भाव है। सखी मेरे बार से कौन लड़ी, बार से कौन लड़ी, सखी मेरे बार से कौन लड़ी, बार से कौन लड़ी। चल री मैया तोहे दिखाऊं, चल री मैया तोहे दिखाऊं, सबही ते अगरी, सबही ते अगरी। बहुत सी ललिता विशाखा आदि सखियां खड़ी हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं मैया दूर से ही कह रहे हैं ये जो सबसे आगे खड़ी है ना गोरी गोरी यही है। मैया को नहीं समझ में आयो लाला वेशभूषा बता ये तो सबरी एक जैसी है। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं नीला पर पहरे तन गोरी, नीला पर पहरे तन गोरी, चंचल चपल खरी, चंचल चपल खड़ी। भारत कौन लड़ी, सखी मेरे बार से कौन लड़ी, बार से कौन लड़ी, कौन लड़ी। नीलांबर नीलो नीलो लहंगा पहन रखो है और चंचल दृष्टि से चारों ओर देख रही है। यशोदा मैया नहीं समझ पाई। लाला ते कह रही है लाला ऐसे नहीं समझ में आ रही है, तू हाथ पकड़ के इन सब में ते मेरे सामने खड़ो कर दे बा कौन सी है। बेगी लाओ मेरे मुख आगे, बेगी लाओ मेरे मुख आगे, काढ़ो सब दुखरी, काढ़ो सब दुखरी। परमानंद प्यारी मुख निरखता, परमानंद प्यारी मुख निरखत, बिसर गई रिसरी, बिसर गई रिसरी। भारत कौन लड़ी, सखी मेरे बार से कौन लड़ी, बार से कौन लड़ी, सखी मेरे बार से कौन लड़ी। मोहे धकाय आगे वह निकसी और तोहू ते न डरी। यशोदा मैया से श्याम सुंदर कह रहे हैं अरे मैया तू नहीं जाने जंगल में हम सीधे साधे छोरा ग्वाल वालन के संग खेलें तो कभी कभी तो मन में आवे तो धक्का दे के चली जाए, बिना बात ही धक्का दे के चली जाए। मैया ने कही आगे ला के ठाड़ो कर कन्हैया समझ में नहीं आ रही इनमें से कौन सी है। तो श्री ठाकुर जी ने जैसे ही राधा रानी को हाथ पकड़ के यशोदा मैया के सन्मुख खड़ो किया, परमानंद प्यारी मुख निरखत बिसर गई रिसरी। राधा रानी को भोरोसो मुखमंडल देख के ही यशोदा मैया को तो सब गुस्सा ठंडो है गयो और मैया सबरो मुकदमा ही बदल गयो। मैया कह रही अरे लाला ये इतनी भोरी भारी छोरी तू या को ऐसी उल्टी सीधी शिकायत कर रहे हो।
तू ऊधम कर सके पर ये ऊधम करनो नहीं जाने। श्याम सुंदर कह रहे हैं यहाँ तो सबरो केस ही उल्टो पड़ गयो, हम तो बड़े बड़े बढ़ चढ़ के शिकायत करवे आए और मैया ने तो लेके राधा रानी को, श्री जी को अपने अंक में बिठा लियो, अपनी गोद में बिठा लियो। तो क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं ना, क्रोश संजात हासह, इनकी हंसी ऐसी है कि मैया क्रोध करे या गोपीजन क्रोध करें तो श्याम सुंदर की हंसी, श्री राधा रानी की हंसी ऐसी हंसी है कि सब गोपी जनन को, यशोदा मैया को, सब जो क्रोध है, रोष है, सब ठंडो हो जाए। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासा, स्तेयम स्वाद वत्यत ददीपय कल्पित ही स्ते हो गई। यशोदा मैया कह रही है, हमारो लाला तुम्हारे घर क्यों जाएगो? गोपीजन बोली, मैया स्ते हो गई, चोरी करवे जावे, और चोरी नहीं ऐसी ऐसी चोरी करे ऐसा लगे कहीं तो चोरी के शास्त्र पढ़ के आयो है। तो काय बात की चोरी करे? बोले दधी पयो, दही दूध की करे। तो दही दूध की जब ही करे ना, तुम खवाओ नहीं, तुम राजी राजी खवा दो तो लाला काय को चोरी करेगो? अरे मैया राजी राजी खवावे तो कहे राजी के माखन में तो स्वाद ही नहीं आवे, स्वाद तो चोरी के में ही आवे। और मैया मरकान भक्षण, ये स्वयं खावे तो हम सह लें, पर ये तो बंदरन को खवावे। भांडम बनती, खा पी के भांडन को तोड़ फोड़ के और चलो जाए। क्यों चलो जाए? श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी ये नहीं सह सकते हैं कि ब्रज गोपियों के और हमारे प्रेम के मध्य कोई भी शरीर संसार की वस्तु सामने आए। अब गोपी जनों की जो प्रीति है ना, वो अपने माट मटकाओं में बहुत है। अब गोपी जन पनघट पे जा रही हैं, दूध दही बेचवे जा रही हैं, परस्पर चर्चा करती जा रही हैं, अरे ये देख सखी ये तो हमारे ददिया सास के जमाने को माट है, बड़ो घुट घुट के चीकनो है गयो है, हम तो या को बड़ी सावधानी से रखें। और उन्हीं माट मटकान को श्याम सुंदर फोड़ फोड़ के चले जाएं। क्यों? श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो भी प्रीति की गोपियों की सामग्री है, उस सामग्री को ही श्याम सुंदर नष्ट कर देते हैं। सब जगह से इनका प्रेम नष्ट हो जाए, केवल मेरे ही प्रति रह जाए और किसी के प्रति न रह जाए। तो जहाँ जहाँ जिन जिन वस्तु पदार्थों में प्रेम होता भी है, तो उन सामग्री वस्तु पदार्थों को ही भगवान नष्ट कर देते हैं। और द्रव्या लाभे सहगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तो कान। गोपीजन कह रही है, मैया अगर घर में कछु नहीं मिले तो हमारे सोते हुए बच्चान को चुटकी काट के रुवाए के चलो जाए। और यही नहीं, हस्ताग्राहे रचयति विधिम पीठ कोलू खुलाद्यई। यशोदा मैया कह रही है, तुमको दूध दही रखनो नहीं आवे, ऊंचे ऊंचे छीकान पे बांध दो। ये 4 साल को छोरा, ये कहाँ तक छीकान पे पहुंच जाएगा? गोपीजन कह रही, मैया हमने सब उपाय कर लिए, तू नहीं जाने। ऊंचे ऊंचे छीकान पे भी बांध दें तो पीढ़ा पे पीढ़ा रख के, उखल पे चढ़ के, ग्वाल वालन के कंधा पे चढ़ के, और जब वो हाथ नहीं आए तो नीचे से ही डंडा ते छेद कर दे, चढ़वे की भी जरूरत नहीं है। और वहीं ते अंजलि बांध के सब दूध तक्र को पी जाए। स्तेयोर पायर विरचित कृति सुप्रति को यथास्ते। और मैया यही नहीं, बड़े बड़े वेश बदल के चोरी करवे आवे। एक दिन श्याम सुंदर गए एक गोपी के घर में चोरी करवे के लिए। खूब खा पी लियो, गोपी सोच रही है बीच में ही पकड़ लेना ठीक है, खा ले को तो फिर नहीं पकड़ो जाएगो। अब आधो परदो खायो, तब तक गोपी ने जाके श्याम सुंदर को हाथ पकड़ लियो। कस्तुआ मरे, तू कौन है रे छोरा? तो श्याम सुंदर बोले, बलानुज हो, तू मोकू नहीं जाने, मैं दाऊ जी को छोटो भैया हूँ। अरे तो मैंने तेरे बड़े भैया को नाम थोड़ी पूछो है, तेरो नाम कहा है? अरे सबरो ब्रज जाने हम नंद बाबा के छोटे लाला हैं। अरे तो बाप को नाम बता रहे, तेरो नाम कहा है? बात बनावे में बड़े पटु हैं। बोले, अरे गोपी हमारा तो बस इतना सही परिचय है, सब हमें दाऊ जी के भैया के नाम पे जाने। यानी दाऊ जी जितने सीधे साधे हैं उतने ही सीधे साधे हम भी हैं। तो त्वमेह किम, तू यहाँ कहा करवे के लिए आयो? तो बोले, क्यों अपने घर में भी कोई आवे की रोक टोक है का? ये तो हमारो घर है, हम चाहे जब आमे जैसे आमे जो करें। बोले, ये तेरो घर कबूते है गयो? तो ठाकुर जी चारों ओर से दीवार देख रहे हैं घर की, जैसे पहली बार ही देख रहे हैं।
श्याम सुंदर बोले, अरे गोपी आज तो बड़ा धोखो है गयो, हम तो अपनों ही घर जान के घुसे आए, तेरे घर को दरवाजो और हमारे घर को एक जैसो ही दरवाजो है, आज तो बड़ा धोखो पड़ गयो। मम मंदिर शंकया, अपनों ही घर समझ के आ गए। तो ज्ञातम तन्नवनीत भांड विवरम हस्तम कथम न्यस्यसि, तो अपने घर में आयो है तो चोरी क्यों कर रहे हो? तो चोरी कहाँ कर रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हो? बोले हमारे घर में दूध दही में चेंटी पड़ गई तो दही की चेंटी इनको बीन रहे, तो चेंटी तो हाथ पे भी नहीं जाए, तेरे तो मुंह पे दही लगो भयो है। कर तुम तत्र पिपीलिका पलनम सुप्ता किमत बोधिता। देख गोपी, एक चेंटी चढ़ते 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 मुंह पे आ गई, अब मुंह ते चेंटी को हटायो तो हाथ को दही मुंह पे लग गयो, तो दही खायो थोड़ा ही है, चेंटी को हटावे में मुंह पे दही लग गयो है। तो गोपी ने वही समय श्याम सुंदर को हाथ पकड़ लियो, छोटो सो बालक है, कैसी कैसी झूठी सच्ची बात बनावे। हाथ पकड़ के वह गोपी ने श्याम सुंदर को धमकायो, आज चल तेरी मैया ते शिकायत करूं, तेरी मैया बड़ो तो देवता माने, आज पता चल जाएगी कैसो देवता छोरा है। अब जैसे ही हाथ पकड़ के ले जावे लगी, ठाकुर जी बोले, देख गोपी बुरो मत माने, कछु ना तो यूं ही सोच ले, आज तेरे घर में एक ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, अब दक्षिणा दे रही हो तो दे, नहीं तो हम रास्ता पकड़े, अभी तो दक्षिणा और चाहिए, चल तेरी मैया ते दक्षिणा देवाऊंगी। हाथ पकड़ लियो गोपी ने, और वह गोपी श्याम सुंदर को पालम बदेवे लगी। काऊ दिन सबरी अकड़ झराए दूंगी, हो कृष्ण मुरलिया वारे, काऊ दिन सबरी अकड़ झराए दूंगी, हो कृष्ण मुरलिया वारे, मुरलिया वारे, हो लाला कृष्ण बसुरिया वारे, कृष्ण मुरलिया वारे, लाला कृष्ण बसुरिया मोती लिपटे और चिपटे, बिना बात के मोते अटके, बिना बात के मोते दिन कान्हा हाथ लगाए दूंगी, खाना हाथ लगाए दूंगी, ओ कृष्ण मुरलिया वारे, मुरलिया वारे, लाला कृष्ण बसुरिया वारे, ओ
को कर कमल पकड़ के। जैसे ही मैया के पास शिकायत करने के लिए चली है, श्याम सुंदर बोले, अरे देख गोपी, तू हमारी शिकायत तो करे तो कर लियो, कोई बात नहीं है, पर बाहर पौड़ी पे तेरे सास ससुर सब बैठे हुए हैं और तू ऐसे शेरनी की चालते चली जा रही है, सबरो ब्रज देखेगो तो कहा कहेगो ने घूंघट तो मार ले। अब पर्दा प्रथा तो है ही ब्रज में। अब जैसे ही घूंघट किया चली जा रही है बड़े प्रसन्नता में, आज तो रंगो चोर पकड़ लिए, रंगे हाथ पकड़ लिए, आज तो मैया भरोसा करेगी, इतने दिन तो हमें झूठी सांची कहती रही। अब जैसे ही श्याम सुंदर को लेके जा रही है, उधर से उस गोपी का लड़का आ रहा था, वह को छोरा आ रहे हो। अब वाह को देख के अवा ने तो घूंघट मार रखो। श्याम सुंदर बोले, अरे भगवान, दयाहीने दुष्टे बलिष्ठे करे ते तदा नियताम में द्वितीयम गृहाण यदा याचितोयम तदा देवरस्य प्रदत्त करो स्यात् करे माधवेन। वह गोपी ते श्याम सुंदर बोले, तू देख बड़ी दयाहीन है, निर्मम है, तो कुछ दया नहीं आ रही, जब ते मेरी एक ही नरम कलाई बूते ने पकड़ रखो है, दूसरो हाथ पकड़ ले। तदा देवरस्य, वह गोपी को उधरते देवर आ रहे हो। तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहे हैं, मातृवत भ्रातृवत पितृवत स्थिर। तो ठाकुर जी है ना, कभी तो भैया को रूप बना लियो, कभी पति को ही रूप धारण कर लियो, कभी देवर को रूप धारण कर लियो, कभी वह के छोरा को रूप धारण कर लियो। तो उधरते देवर आ रहे हो, वो ठाकुर जी को सखा है श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर से इशारे में पूछी, भैया कन्हैया आज सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? बालकृष्ण लाल बोले, भैया या गोपी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा भई है और ब्राह्मण की जगह मोह को ही जिमावे के लिए ले जा रही है। अब देख मेरो तो पेट भर रहे हो है, ऐसो है तू मेरी जगह भोजन करेगा। अब लेके वाके देवर को हाथ वाके हाथ में थाम दियो। अब वो तो वही चाल में चली जा रही है। अब जैसे ही वहाँ पहुँची है नंद भवन में, अरे मैया देख तेरे लाला को पकड़ लाई पकड़ लाई। अब मैया ने जैसे ही दरवाजा खोलो है, अब मैया ऊपर से नीचे तक देखे कहाँ ते हमारो लाला लग रहे हो है। मैया ने कही, अरे गोपी अब तो कुछ दिखना बंद है गयो का, देख तो सही घूंघट उगाड़ के, ये हमारो लाला है कि तेरो कछू लगे है। अब जैसे ही वह गोपी ने घूंघट हटाया तो लज्जा के मारे पानी पानी। तो वही समय देवर तो भाग गयो। अब गोपी जो तो बड़ी लज्जा में है, क्यों ऐसो क्यों भयो, गोपी को पता नहीं चली का। नारायण स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, एक बार जाको श्री ठाकुर जी को स्पर्श प्राप्त है जाए, वह गोपी को कहा भलो अपने देह गे की सुध बुध भी रह सकेगा। बहुत सुंदर नारायण स्वामी जी का भाव है। जाहे लगन लगी है घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत है कि तहूँ भूल जाय सुधि धाम की। नारायण बारी भई डोले, रही न काहू काम की। जाहे लगन लगी है घनश्याम की, देगे की सुध बुध नहीं है। कब कब मैं धोखो खा गई कछु नहीं पता चलो। और जैसे ही गोपी दौड़ के गई है, उधर मार्ग के मध्य बालकृष्ण लाला खड़े हैं, केवा को अंगूठा दिखाए हुए लगे ले और पकड़ रहे। अब आगे के पकड़ो तो अभी तो देवर ही सामने आयो है, अगर फिर कभी पकड़ेगी तो तेरे खसम को रूप धारण कर लूँगा और तेरे सब घर को बदनाम कर दूंगा। अब तो गोपी कछु झिझकवे लग गई, ठाकुर जी को रंगे